तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम उपस्थित हैं ब्रेन के तीसरे भाग में, पार्ट थर्ड में, मिक्स्ड ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि। इसको मैंने बताया था, मैंने आपको पहले एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि पढ़ा दिया, एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरी ग्रंथि यहाँ पे मिक्स्ड ग्रंथि के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था जो मिक्स्ड ग्रंथि है इसमें एंजाइम और हार्मोन्स दोनों पाए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं मिक्स्ड ग्रंथि में होता क्या है। ठीक है ना, देखते हैं सबसे पहले पैनक्रियाज अग्नाशय। ये एक अंग, एक ग्रंथि है पैनक्रियाज, जो मिक्स्ड ग्रंथि के अंतर्गत आती है। पैनक्रियाज ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। पहली ग्रंथि मैंने आपको बताया था लीवर होती है। जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैनक्रियाज है। होता क्या है कि जो पैनक्रियाज होता है, इसमें पैनक्रियाज जो होता है एक गुच्छे के रूप में, इनकी कोशिकाएं गुच्छों के रूप में होती है। ठीक, और इनकी कोशिकाओं को जो गुच्छे के रूप में होते हैं उनको सबसे पहले एक लैंगरहैंस नाम वैज्ञानिक ने देखा था। तो इसीलिए इनकी अग्नाशय कोशिकाओं को लैंगरहैंस की दीपिका भी कहते हैं। ठीक है ना, लैंगरहैंस ने इनकी खोज किया था, तो इसीलिए इनकी कोशिकाओं क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है। और इसमें एंजाइम कौन कौन सा पाया जाता है? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और इन एंजाइमों को हम देखेंगे जब पढ़ेंगे जब हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो हम इसमें विस्तार करेंगे कि ये एंजाइम क्या क्या है, मतलब काम क्या होता है। यहाँ पे मेन फोकस रहेगा हमारा हार्मोन्स का। हार्मोन्स, तो जो हार्मोन्स हैं वो 3 प्रकार के सेल से निकलते हैं। कौन कौन से सेल हैं? अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। जो अल्फा सेल है ये किसका निर्माण करता है? ग्लूकेगॉन का। ठीक है ना, ये क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक, और किससे? जब ग्लूकोज की मात्रा कब बढ़ाता है? जब शरीर में ग्लूकोज कम पड़ने लगता है। मैंने आपको बताया था लीवर में, तो लीवर करता क्या है? अमोनिया को ग्लूकोज में बदल देता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर रख लेता है। ठीक, जब शरीर में ग्लूकोज कम पड़ने लगता है तो ग्लाइकोजन को जो स्टोर करके रखता है, फिर उसे किस में बदल देता है? उसको ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है ना। दूसरी सेल है हमारे पास बीटा सेल। ये इंसुलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे शरीर में एक बीमारी हो जाती है, डायबिटीज, शुगर। ठीक, जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसमें एक तत्व पाया जाता है, क्या होता है? जिंक, जस्ता। ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन जो होती है जल में घुलनशील होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, बहुत पूछा जाता है कि जो ये इंसुलिन है, इंसुलिन जल में घुलनशील होती है। इंसुलिन जल में घुलनशील है कि नहीं? तो इंसुलिन जल में घुलनशील होती है। ठीक है ना। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है कि अगर इंसुलिन ज्यादा होगा तो शुगर ज्यादा हो जाता है। शुगर अगर क्या होता है? ग्लूकोज को, मतलब ये इंसुलिन क्या करता है? हमारी डायबिटीज को, शुगर को बढ़ा देता है। ठीक है ना, तो इसलिए शुगर के मरीजों को थोड़ा सा, मतलब अगर शुगर हो जाता है तो शुगर फिर वो खत्म नहीं होता है, उस बीमारी खत्म नहीं होती, सिर्फ कंट्रोल में रहता है कि हाँ ज्यादा बढ़ने ना पाए, बस। तीसरी सेल है गामा सेल या सोमेटोस्टेटिन, या हमारे ऊर्जा और स्वांग, जो हम भोजन करते हैं, जो खाना खाते हैं, जो कुछ भी खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी जो कुछ भी खाते हैं, उनसे भोजन को उस भोजन से एनर्जी को निकालता है। ये कौन? बीटा सेल, सॉरी ये गामा सेल, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है ना, जो कुछ भी खाए, दाल खाए, चावल खाए, रोटी खाए, उससे क्या करता है? उसको एनर्जी को निकालता है। अगर ये सेल नहीं काम करेगी सोमेटोस्टेटिन, तो भोजन से एनर्जी नहीं निकल पाएगी। एनर्जी नहीं निकल पाएगी तो हमारा शरीर मजबूत नहीं बनेगा। ठीक, ये मिश्रित ग्रंथि भी यहाँ समाप्त हुई। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो कुछ भी दिक्कत परेशानी हो आप लोग को कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।